हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। मैं बैठी थी और कल से ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं दिमाग में कि बहुत ज़्यादा मतलब बेकार वाली चीज़ें चल रही हैं। तो बेकार वाली चीज़ें चल रही हैं और आप लोगों ने सबने देख भी लिया होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ सुन भी लिया होगा। मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो कल ऐसा हो गया था कि मेरा लाइट नहीं थी तो वाईफाई भी नहीं था पूरा दिन। जैसे ही लाइट आया तो मैं थोड़ी देर सो गई, मशीन वशीन लगाया तो मैं थोड़ा बिज़ी रही। फिर मैं रात को 11:30 के करीब मैंने ऐसे देखा, उनका व्लॉग देखा, वीडियो देखा। तो यार इतना मतलब इतनी सारी चीज़ें थी ना उसमें कि मैं तो कल सच बताऊँ ना, पहले मैंने ना रिएक्शन चैनल वालों का देखा था। मैंने सोचा ये लोग अभी कुछ नया गढ़ रहे हैं तो ये इनका चल रहा होगा, लेकिन ना फिर मैंने कई ऐसे ब्लॉग देखे, वीडियो देखी, लेकिन फिर भी मेरा मन सा नहीं माना। फिर मैंने सीधा सपना के चैनल पर जा कर के देखा तो उसमें सच में ही ये चीज़ें थी। क्योंकि मैंने उससे एक दिन पहले वाली जो क्लिप थी, वो वीडियो थी, वो वाली मैंने देख ली थी, लेकिन मैंने जो कल उन्होंने ब्लॉग डाला है मैंने उसको नहीं देखा था। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें इतना वो थी ना कि ना सुन के ऐसे ना घबराहट सी हो गई थी एक तरीके से। मतलब घबराहट सी हो गई एक तरीके से। और वो रात में मैंने 11:30 के करीब देखा, लेकिन मुझे तो फिर नींद ही नहीं आई। मैं जैसे ही आँख बंद करूँ वो सारी चीज़ें कानों में आवाज़ आ रही है, वो उनका चेहरा सामने आ रहा है। तो यार कुछ जो लोग हैं ना, मुंह पे कुछ और सामने से कुछ और, इस तरीके से हो रखी है आजकल। कहते इस तरीके से। लेकिन जब उनको देखते हैं साथ में, जब देखते थे कि मतलब कितने लगता था कि हाँ कितने अच्छे पति पत्नी हैं, कितना प्यार है, कितना सम्मान है, कितना सब कुछ है। लेकिन जब कल जो ऑडियो सुन के लगा है ना, तो सच कल पता चला था कि ना कोई प्यार था, ना कोई सम्मान था, सिर्फ दिखावा था। कहते सिर्फ दिखावा था। जो लोग मुखौटा पहन के घूमते हैं ना, तो बस कल वो ही उतरा था उनका। और जो वो सास ससुर है ना, जो सीधे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीधे बन रहे हैं कि हमने 2 बेटे खोए हैं, बेटे खोए हैं, तो वो बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कहते वैसा ही भरोगे। तो बस वही है, अपने कर्मों की सज़ा सब भुगत रहे हैं, भुगतनी पड़ेगी। भगवान सब देख रहा है। कहते भगवान सब देख रहा है। जब किसी के साथ तुम गलत करोगे ना, तो सब देख रहा है भगवान। सब देख रहे। तो इसलिए कहते हैं कि डरो, भगवान से डरो। कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसलिए गलत करने से पहले 10 बार सोचो कि हमारे साथ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, भगवान हमें कब क्या कर सकता है। कहते कब क्या कर सकता है। बोलते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, कहते आवाज़ नहीं होती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो मैं जैसे कल ऑडियो सुना ना, सच बताऊँ ना, एक मतलब थोड़ी देर के लिए तो ना ऐसे ना दिमाग ऐसे हो गया था एकदम से, यार ऐसा भी है, ये ऐसा भी है। लगता तो नहीं है कि ऐसा है, लेकिन जब वो ऑडियो सुना ना, उसको देख के तो सच में ही मतलब दिमाग ऐसे हो गया, बिल्कुल एकदम सुन्न हो गया था कि क्या है यार। कहते क्या है, 4 महीने प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसको इस तरीके से मारा जा रहा है। हैं कहते ये कहाँ की इंसानियत है यार। कहते कहाँ की इंसानियत है। जानवरों की तरह तुम उसको मार रहे हो, तो तुम जानवर हो ना। कहते जानवर, इंसान थोड़ी नहीं हो। इंसान होते तो ऐसा कदम उठाते ही नहीं कभी भी। मुंह दबा रहे हो, गला दबा रहे हो, हाँ, सांस नहीं निकलने दे रहे हो, आवाज़ नहीं निकलने दे रहे हो, और वो आवाज़ लगा रही है दादाजी दादाजी। कोई सुन भी नहीं रहा है, कोई बचाने तक भी नहीं आ रहा है। जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो लोग हेल्प कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं। और अपने घर के बहू बेटों को तो हमेशा ही बोलते कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, या फिर कुछ भी है कहते कुछ, और वो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि तमाशा देख रहे हैं। और सीधे इतने बनते हैं कि बहुत ज़्यादा सीधे बनते हैं, इतने सीधे बनते हैं। तो वो भी उनका जो किया है ना उन्होंने, वो सब भुगत रहे हैं। जो 2 बेटे खोए हैं उन्होंने, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख कौन पा रहा था। कहते कौन पा रहा है, पा रहा था और पा रहा है अब तक सपना, बस। और वो जो 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो नन्ही सी जान है, जो अभी उनको कुछ नहीं पता है। कहते उनको जो कुछ भी नहीं पता है अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो आज वो बिना पापा के है। कहते बिना पापा के है। तो दुख तो वो ही पा रही है ना। कहते दुख तो वो पा रही है। इतना लोग दुख दे देते हैं।
मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था उनकी कल वाली ब्लॉग में कि जब गरीब घर की बेटियां किसी अमीर घर में चली जाए ना, तो ऐसा ही होता है। यार क्या अमीरी, इससे तो गरीब ही ठीक है। कहती इससे तो गरीब ही ठीक है। कम से कम इंसान तो रहते, जानवर तो नहीं बनते इस तरीके से। क्यों लाए थे किसी गरीब घर की बेटी? पहले आपको सोचना चाहिए था कि हमें अपने जो हमारा स्टैंडर्ड है उस तरीके से हमें लेके आनी चाहिए सामने वाले से लड़की। और फिर तुम गरीब घर की उठा के ले आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, जानवरों की तरह मारोगे, बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करोगे। कहते मान सम्मान नहीं करोगे, तो ऐसा तो कहीं नहीं देखा हमने। तो भाई जब जो तुम्हारा था, जो तुम ज़्यादा हाई फाई लोग हो, तो उसी तरीके की लड़की लेकर आना चाहिए था। और सच बताने तो शायद उस तरह की लड़की आ जाती ना हाई फाई, तो इनको पता भी चल जाता अब तक। वो गरीब घर की हो या कैसे भी घर की हो, वो तभी सुन रही है आज, वो तभी चुप है क्योंकि वो सबकी इज्जत का ख्याल रखती है। नहीं तो 2 सेकंड नहीं लगेंगी किसी को सबका मुखौटा उतारने में। और वो खुद ही बोल रही थी कि राजवीर से शादी क्यों कराई मेरी। इन्होंने नहीं कराई, सिर्फ इसलिए इनका वो था कि मतलब हमारे जो घर की बात है वो बाहर ना जाए। ये क्योंकि कहीं बाहर जाएगी तो शायद वो चीज़ें बाहर आएंगी, तो इसलिए अंदर ही अंदर दबी रहें ये सारी चीज़ें। तो इसलिए राजवीर जी से इनकी शादी करा दी थी। लेकिन भगवान ने, वो भी शायद मंजूर नहीं था, वो भी इनसे छीन लिया गया। कहते वो भी इनसे छीन लिया गया। ठीक है, अब सारा ब्लेम इनके ऊपर है। और देखो कुछ पता नहीं है, जब सास ससुर खड़े तमाशा देखते हैं, बच्चा मार रहा है बेटा उनका, बहू पे हाथ छोड़ रहा है, तो हो सकता है वो भी कुछ गलत व्यवहार करते हों उसके साथ। कहते वो भी कुछ गलत करते हों, लेकिन देखने में वो बिल्कुल एकदम, फ़ोन आ रहा है, कहती वो देखने में बिल्कुल एकदम ऐसे बने रहेंगे जैसे ये नहीं जानते कुछ भी। कहती ये नहीं जानते कुछ भी, एकदम सीधे शांत। तो अब तो यही बोलेंगे कि सपना को इस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इतना वो कमा रही है, इतना उनका इनकम है काफ़ी अच्छी यूट्यूब से, वो अपनी बेटियों का आराम से हंसी खुशी पेट पाल सकती है। जो जब से शादी करके आई है, जो वो दुख देखती आ रही है ना, वो शायद अब ना देखें। वो अपना अलग रहें, अपनी बेटियों का पालन पोषण करें अच्छे से, उनका ख्याल रखें, उनको टाइम दें, अब वो आराम से अपनी ज़िंदगी जिए।